बस मैं कार जिसने टक्कर मारी है और पुलिस प्रशासन से बस यही माँग करना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, मैं इस कंडीशन में 3 महीने तक ऐसे नहीं दौड़ सकती हूँ। ऐसा किसी भी महिला के साथ ऐसा ना किया जाए, जैसे मैं थाने में रोज़-रोज़ चक्कर लगा रही हूँ इस कंडीशन में, किसी और के साथ ऐसा ना हो। नमस्कार, यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील कुमार तिवारी। ये महिला कौन है जो न्याय की गुहार मांग रही है? इस महिला के साथ क्या हुआ है जो न्याय की गुहार लगातार मांग रही है? जी हाँ, आइए हम आपको बताते हैं इस महिला के बारे में विस्तार से कि ये महिला कहाँ की रहने वाली है और इस महिला के साथ क्या हुआ है, ये क्यों न्याय की गुहार मांग रही है। जी हाँ, इस महिला का नाम सोनम है। पति अजय कुमार इस फूल वाली गली लाल बंगले की रहने वाली है। आपको बताते चले 3 दिन पूर्व इस महिला के पति अजय कुमार को जोरदार टक्कर एक कार ने मार दी थी। जी हाँ, आपको बताते हैं कि अजय कुमार को किस प्रकार से ये टक्कर लगी है और ये अजय कुमार क्या काम करता है। अजय कुमार एक कुकिंग का काम करता है। अपने मालिक से कहा कि साहब मुझे जूता खरीदना है, तो उनके मालिक ने कहा कि यहाँ से मत खरीदिए, मैं आपको केडीए मार्केट से खरीद देता हूँ, क्योंकि वहाँ जूते कम दामों में और अच्छे जूते मिल जाएंगे। उसने कहा ठीक है साहब। मालिक और एक लेबर दोनों गाड़ी में बैठ करके मार्केट के लिए चल दिए। उसके बाद जो हुआ, वास्तविकता में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उसके मालिक और अजय कुमार को एक सफेद कलर की गाड़ी ने रॉन्ग साइड आकर इतनी तेज टक्कर मारी कि पीछे बैठे अजय कुमार के पैर में गंभीर चोट आ गई है। चोट इतनी ज़्यादा थी जिसे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। चोट किस प्रकार से लगी थी, आइए जरा मैं आपको वो भी दृश्य दिखाता हूँ। किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अजय के पैर में की अंगुली रोड पर गिर गई है और अजय को पैर में काफ़ी चोट आई है। राहगीरों की मदद से अजय को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और राहगीरों ने ही कार चालक को पकड़ लिया था। उस समय पब्लिक की मार की डर से कार चालक ने कहा कि साहब आप मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे पूरी तरह से ठीक कराने का जुम्मा लेता हूँ। इस बात की खबर जब उसके मालिक ने पत्नी को बताया कि आपके पति का बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, तो पत्नी ने सुनते ही आनन फानन वहाँ से पति को देखने के लिए हॉस्पिटल आई है। आपको याद दिला दे, पति पत्नी का जोड़ा 7 बंधनों में बंधते हैं तो उस वक्त 7 वचन निभाए जाते हैं और उस वचन में एक वचन ये भी है, कहा जाता है कि आपके साथ मैं 7 जन्म निभाऊंगी, चाहे सुख हो या दुख हो। पत्नी वास्तविकता में आज पति को बचाने के लिए अपना पूरा पत्नी धर्म निभाया है। जब अजय कुमार को गंभीर चोट लग जाती है तो राहगीरों ने नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है और उस वक्त कार चालक ने हॉस्पिटल में कुछ रुपए भी जमा किया है और इसके बाद कहा है कि मैं सुबह आपका फिर पैसा देकर इलाज कराऊंगा। एक पत्नी ने देखा कि मेरे पति को कोई भी आराम नहीं मिल रहा है, तो नज़दीकी हॉस्पिटल ने पति का इलाज कराने के लिए उसे भर्ती करा देती है। वहाँ पे हॉस्पिटल का बिल आता है 65,000 रुपये। अब वो 65,000 रुपये पत्नी कहाँ से लाए? उस पत्नी ने अपने पूरी जेवर बेच कर के अपने पति का इलाज कराया। इसके बाद जो हुआ वास्तविकता में दिल दहला देने वाला है। कार चालक ने कहा कि मैं आपके पति का इलाज नहीं कराऊंगा, आपको जो करते बने कर लीजिए, थाने और चौकी सारे मेरे जेब में है। यहाँ तक रुक जाते तो बात कुछ और थी। इससे कहावत याद आती है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मैं कहावत किसी और को नहीं सुना रहा हूँ, ये सुना रहा हूँ सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन के लिए है। पुलिस प्रशासन के लिए किस लिए है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सोनम जी 6 महीने से गर्भवती हैं। एसएचओ साहब को दिख रहा है कि महिला 6 महीने पेट से है
उसके बाद भी उस महिला की फरियाद नहीं सुनी और एसएचओ साहब ने लगातार उस महिला को 3 दिन तक थाने और चौकी के चक्कर कटवाते रहे। महिला ने कहा कि एसएचओ साहब, मैं 6 महीने से गर्भवती हूँ, प्लीज मेरे पति की फरियाद सुन लीजिए, मेरे पति को न्याय दिला दीजिए। पर एसएचओ साहब ने कहाँ सुनी, क्योंकि उनके कंधों पर जो 3 सितारे लगा रखे थे उन्हें इसी चीज का बड़ा घमंड था। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये कोई और नहीं है, कानपुर के जाने माने एसएचओ साहब अजय सिंह हैं, जिन्हें 1 हफ्ता पूर्व माननीय कोर्ट द्वारा इन्हें तलब किया गया था। अजय साहब के तो चर्चे कानपुर में अक्सर सुनने को मिलते रहते हैं। जीता जागता एक फिर सामने छावनी कैंट में देखने को मिला है। 6 महीना गर्भवती महिला 3 दिन तक लगातार थाने और चौकी के चक्कर काटती रहे पर उसे इंसाफ नहीं मिला। अगर उसे मिला है तो मात्र यही मिला कि आप समझौता कर लीजिए। छावनी कैंट की पूरी पुलिस और एसएचओ साहब मिल करके उस कार चालक को बचाने में जुट गए और पीड़ित महिला को न्याय नहीं दिलाया। फिर पीड़ित महिला क्या करती? पीड़ित महिला ने तुरंत ही एसीपी साहब के चौखट में जा करके कुंडा खटखटाया और कहा कि साहब, मेरे पति के एक्सीडेंट को 3 दिन बीत चुके हैं और आपके एसएचओ साहब ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि एसएचओ साहब को 3 एप्लीकेशन दे दी हूँ। जब एसएचओ साहब से एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहीं खो गई है। फिर एसएचओ साहब को एसीपी साहब ने किस प्रकार से फटकार लगाई कि एसीपी साहब के कहने के आधार पर एसएचओ साहब ने पीड़ित महिला की एफआईआर दर्ज कर दी। आप देख सकते हैं, सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ कितना भी चाह ले कि हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, पर ऐसे जब भ्रष्ट अधिकारी थाने और चौकी में बैठे रहेंगे तो कहाँ भला भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस पीड़ित महिला को एसएचओ साहब ने इंसाफ नहीं दिलाया है। आइए क्या मामला है उस पीड़ित महिला से ही जानते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अजय बताना क्या मसला, क्या नाम है? अजय नाम है। क्या हुआ था? ड्यूटी गए थे भैया हम चमनगंज, तो मेरे मालिक ने बोला काम उम कर लो। जूते के लिए उनसे हमने बोला था 1 दिन पहले, तो उन्होंने बोला काम उम कर लो, चलते हैं आपको जूते दिला देते हैं। तो केडीए में सस्ते मिल जाते हैं जूते, तो बोले कि वहाँ चलना तो हम दिला देंगे केडीए। जा रहे थे हम लोग जूते लेने, तो जाड़ी बाबा पुल है वहाँ पे रॉन्ग साइड पे कार वाले ने आके टक्कर मार दिया। उसने जोरदार टक्कर मारा, फिर उसने टक्कर मारा तो हम बेहोश हो गए। फिर हमको पास के अस्पताल में ले गए, कार वाले ने कुछ इलाज नहीं कराया, तो चला गया, भाग गया। उसके बाद जब हम होश में आए तो मेरी वाइफ आई थी। मेरी वाइफ ने बोला आप परेशान ना हो, हम आपका इलाज कराएंगे। जेवर वर बेच के उन्होंने मेरा कराया। उसने मना कर दिया, उसने बोला हम कुछ नहीं कराएंगे, तुम्हें जहाँ जाना हो जो करना हो करो, रिपोर्ट करना हो रिपोर्ट करो, हम कुछ नहीं करेंगे। जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनको पब्लिक ने पकड़ लिया था, दीपक अवस्थी नाम था उनका। हाँ, उनको क्या इस बात की तहरीर आपने चौकी थाने में दी है? हाँ मेरी वाइफ ने दी थी। अभी कोई सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बता तो रहे आपसे, उसने बोला कि आप जाओ जो करना हो करो जाके, हम कुछ इलाज नहीं करा पाएंगे, आपको थाना जाना हो चौकी जाना हो। अंग का कोई अंग है जो पूरी तरीके से पैर मेरा खराब हो गया, 2 उंगली पूरी कट गई, पूरा ऊपर तक फट गया, सीने में यहाँ फट गया मांस, हाँ यहाँ लग गई सब, यही हुआ है। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ था?
मेरा नाम सोनम है, हमारे हस्बैंड का नाम अजय है। एक्चुअल में बात ये हुई, हमारे हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकले थे, वहाँ से उनको सूच लेने के लिए चमनगंज से जाना था, तो वो अपने मालिक के साथ में केडीए के लिए सूच लेने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में झाड़ी बाबा पुल पर उनका एक्सीडेंट हुआ। कार वाले ने ओवरटेक के चक्कर में रॉन्ग साइड में आकर के उन्हें टक्कर मारी, जिससे उनका काफ़ी हद तक पैर खराब हो चुका है। उनके पैर के दोनों उंगलियां भी चली गई हैं और पैर पूरा फट चुका है, काफ़ी पोजीशन खराब है उनके पैर की। जो कार वाले हैं उन्होंने हमारी कोई सुनी नहीं, और हमारे हस्बैंड को राहगीरों ने वहां से ले जाकर नॉर्थ स्टार हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और वहां पर से उनको कार वाले को ले जाकर बोला गया कि आप इनका ट्रीटमेंट कराइए, तो उन्होंने बोला कि हम पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे इनका, बट वो वहां से भाग निकले किसी तरीके से, बोला कि अब हम इनका कोई इलाज नहीं करा पाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने कंडीशन देख करके हमने देखा कि कंडीशन बहुत खराब है। हमारे पास कॉल आई थी इनके ऑनर के द्वारा, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर इस जगह पर आ जाइए, नॉर्थ स्टार हॉस्पिटल माल रोड पर। हम वहाँ पहुँचे तो हमें इस तरह की जानकारी मिली कि आपके हस्बैंड का पैर काफ़ी तरह से डैमेज हो चुका है, और हमने देखा तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हम अपने हस्बैंड का इलाज कराएंगे, उनका पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे। वहाँ पर उनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिला, तो हम उन्हें रात के 3 बजे लेकर के अपने नज़दीकी हॉस्पिटल लीलामणि हॉस्पिटल में हम ले गए, उन्हें वहाँ एडमिट कराया, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चालू कराया, जिससे हमें काफ़ी पैसे की मतलब दिक्कत हुई, और हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े रहे, बट किसी की हमें हेल्प नहीं मिली। हमने अपनी ज्वेलरी को रख कर बेच करके हमने अपनी ज्वेलरी को अपने हस्बैंड का इलाज कराया, और लोगों की मदद द्वारा हमने किसी तरह थाने में जाकर FIR दर्ज कराई, और वहाँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ, और वहाँ पर मैं कई चक्कर लगाती रही, काफ़ी घंटों के हिसाब से मुझे वहाँ बैठा ले रहे। मैंने एक बार FIR कराई, दोबारा जाकर कराई, फिर तीसरी बार दी गई, तब मेरी जाके सुनवाई हुई। मेरी कोई सुनवाई नहीं कितने हुई। दिन हुए, मतलब कितने दिन आप थाने के चक्कर काटे? मैंने 3 दिन बराबर थाने के चक्कर बराबर क्या उन काटे। लोगों ने क्या बोला बताइए? उन्होंने बोला कि आपकी FIR खो गई है, मिल नहीं रही है, साहब रखे हुए हैं। फिर आपने दूसरी FIR दी, शासन पर करना था, लिख के दिया? जी हाँ, मैंने अपने हैंड राइटिंग से मैंने खुद अपनी एप्लीकेशन दोबारा फिर से रिटर्न की, और उस बोला कि हमारी FIR आप लिखवाइए, किसी तरीके से मुकदमा कायम करवाइए, मैं इस हालत में, इस कंडीशन में बार बार नहीं आ सकती है। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आपकी हो जाएगी FIR, लेकिन हम तीसरे दिन वो पहुंची थी जब क्या? तीसरे दिन मैं वहाँ गई तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। मैंने तीसरे दिन फिर FIR करवाया। लास्ट डे में जब आप गई थी किसके पास गई? जब लास्ट डे में हम गए वहाँ पर, तो हमारी वहाँ फिर भी कोई सुनवाई नहीं थी। मैं SP ऑफिस गई थी। ACP साहब ने क्या बोला? ACP साहब ने बोला कि यहाँ आपकी अभी एप्लीकेशन दर्ज करवाते हैं, और मैंने फिर से उसको एप्लीकेशन को दिया, और बोला कि हमको यहाँ फोटोकॉपी भी नहीं करने दी। हमने कहा मैं इसकी फोटोकॉपी कराना, तो बोले यहाँ नहीं हो पाएगा, आप जाइए माल रोड जाइए, 10 नंबर कैंटीन जाइए, कहीं भी जाइए और करा कर लाइए। और बारिश भी काफ़ी हो रही थी, मैं इस हालत में, इस कंडीशन में जाने की कंडीशन नहीं थी। मैं फिर भी वहाँ गई, मैंने सब कुछ कराया, बट मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है ACP साहब के कहने पर भी आपकी FIR दर्ज की गई? जी हाँ, ACP साहब के कहने पर ही हमारी FIR दर्ज की। अगर ACP साहब थोड़ा-सा अपना जाते तो लगता है आपको न्याय नहीं मिलता। नहीं, क्योंकि मैं 3 दिन से ऑलरेडी वहाँ के चक्कर लगा रही थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही आने थी। वाले 15,000 रुपए की भी मांग कर रहे थे, क्या मामला है? उन्होंने बोला कि जो कार वाले ने आपको पैसे वहाँ दिए हैं हॉस्पिटल में इलाज के लिए, वो आप रिटर्न कर दीजिए, तो आपको मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और आपकी सुनवाई होगी। ये कौन दबाव डाल रहा था? ये वहाँ के सिपाही और मतलब वहाँ के जो भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बोला कि मैं कहाँ से दूँगी। मैं गई दूसरे दिन कि मैं अपनी ज्वेलरी फिर से गिरवी रखूँ दूसरी, तो मैं वहाँ गई तो बट सुनार की दुकान बंद थी, इसलिए हम नहीं कर पाए उस पैसे का इंतज़ाम, तो मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये आपकी FIR दर्ज हो गई है, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम शासन प्रशासन से बस यही डिमांड करते हैं अपनी, बस कि हमारे हस्बैंड जैसे थे वो वैसे हो जाएँ, जो कार वाले हैं उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें यहाँ बुलाया जाए, पेश करवाया जाए सबके सामने, और हमारे हस्बैंड को ठीक कराया जाए, उनका ट्रीटमेंट कराया जाए। हम बहुत गरीब हैं, रेंट के मकान में रहते हैं, इस हालत में, इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, जा करके किसी काम करने योग्य नहीं है। जैसे कि अभी आपका FIR दर्ज हो गई है, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? FIR लेने आप ही को आना है।
जी हाँ, पुलिस ने ये बोला कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, आप उसकी रजिस्ट्री ले जाइए यहाँ से आकर कॉपी। तो मैंने बोला कि अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, किसी और को भेज दूँ? तो वो बोले कि नहीं, आपको आना ही ज़रूरी है, आप किसी तरीके से आ जाइए और अपने हाथ ही हैंडओवर कीजिए आप। क्या आपको समस्या है, आप नहीं जा सकती? जी हाँ, मुझे समस्या है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, इसलिए मैं बार-बार अप डाउन नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं जा क्या सकती। लगता है आपको जो थाना वाले दौड़ा रहे हैं, परेशान कर जी रहे हाँ, वो मुझे परेशान कर रहे हैं और जो मतलब जहाँ से ये कार से जिससे टक्कर हुई है, उनका भी उसमें कुछ हाथ है, तो पुलिस वाले इसलिए मेरी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं वहाँ आप पे। हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन और कार जिसने टक्कर मारी है क्या मांग करते हैं? बस मैं कार जिसने टक्कर मारी है और पुलिस प्रशासन से बस यही माँग करना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, मैं इस कंडीशन में 3 महीने तक ऐसे नहीं दौड़ सकती हूँ। ऐसा किसी भी और भी महिला के साथ ऐसा ना किया जाए, जैसे मैं खाने में रोज़-रोज़ चक्कर लगा रही हूँ इस कंडीशन में, किसी और के साथ ऐसा ना हो।